पास मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सदारगंज में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में विजय कुमार सोनकर जी मौजूद है। मैं इसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कार्य हो सके। आपका हमारे चैनल में प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? नाली हो गया, खरंजा हो गया, यही सब काम हुआ है ग्राम सभा में। तो बजट सरकार ने दिए 3 साल प्रयास है कि जो अभी 1 साल बचे हैं उसमें जो भी काम है वो हो जाए। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए? आवास लगभग 90 आवास हुए हैं, वही 100 करीब मान लीजिए शौचालय भी ग्राम सभा को मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के हिसाब से जो भी जरूरत पड़ती है ग्राम सभा में, सफाई कर्मचारी हैं उनसे प्लस अगर जरूरत पड़ गई तो ग्राम सभा की तरफ से लोगों से साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन साफ सफाई में गांव के लोगों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। ओडीए प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएफ सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी जी हाँ। और वो क्या कहते हैं, आरआरसी सेंटर भी बन गया है, कूड़ा गाड़ी भी बन गया है। लेकिन सरकार की तरफ से कूड़ा गाड़ी चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति को रखा नहीं गया है। कैसे वो संचालित होगा, कैसे उसको कूड़ा गाड़ी कौन चलाएगा, ये कोई सिस्टम सही नहीं अभी तक पता चल पा रहा है। आपकी ग्राम में जो सर्वे का बहुत जनता से मुखातिब है, जिनका कहता है कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जल निकासी नहीं है और जिससे नालियों में जी कुछ समस्याएं तो बड़ी है ही हैं। उस समस्याओं को समाधान करने के लिए सरकार को अलग से कुछ बजट देना पड़ेगा। ग्राम सभा छोटी है, पैसा कम आता है, जिससे बड़े काम नहीं हो पाते। विधायक के पास या क्षेत्र पंचायत कई जगह पे लेटर पैड पे लिख के दिया भी गया, लेकिन वहाँ से कुछ हो ही नहीं पाया। अब जो ग्राम सभा का पैसा है उसी पैसे से जितना काम हो पा रहा है वो किया जा रहा है। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा? अब हमारे ग्राम सभा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है। ग्राम सभा के लोगों के लिए तो उससे बहुत आराम है, स्वास्थ्य के बारे में दिक्कत नहीं है ग्राम सभा के लोग, इसलिए कि बगल में 4-5 किलोमीटर पड़ता है स्वास्थ्य जसरा, वहाँ भी है ब्लॉक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है स्वास्थ्य के लिए। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा? कोटेदार इस समय इस्तीफा दे चुके हैं, नया कोटे का चयन अगले महीने तक हो जाएगा। लेखपाल भी जो होता है ग्राम सभा में जरूरत पड़ती है, जहाँ उनको बुलाया जाता है तो आते हैं। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा से करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? भाई सपना तो हम नहीं, हर प्रधान का होता है, सबसे अलग करने का है तो अपने पास भी सपना, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से बजट की जरूरत पड़ती है। भाई हम तो कहीं से अगर कोई बजट आप अगर लिखित लें तो हम बता दें भाई कि गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या होना जरूरी है, लेकिन लिख के दें किसको? बारात घर के लिए आपने लिखित आवेदन अपने विकास भवन एसडीएम डीएम को नहीं किया है? बारात घर के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह की दिक्कत है, इसलिए हमने नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूँगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है। बहुत से प्रधानों की मालूमात नहीं है कि ग्राम सभा में बहुत सी ऐसी जमीनें होती है जो कब्जे में भी होती है। तो आप जरूर लिखित आवेदन करिए बारात घर के लिए, उसके पतली पे आप विकास भवन एसडीएम डीएम को दीजिए और उसके पतली पे आप हमें व्हाट्सअप करिए। अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। जी। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है। ऐसी पहली महिला पत्रकार जो पूरे ग्राम सभा के विकास के लिए काम कर रही है, तो आपका एक सहयोग, आपको एक हाथ से ताकत मिला है। आप निश्चितता से आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी इंडस्ट्री, आप पूरा लखनऊ आपके साथ है। आप इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब यह है कि देखिए आगे जो भी समस्याएं हैं हम आपको बताएंगे, आपका नंबर रखेंगे या तो मोबाइल के जरिए किसी जरिए आप तक बताएंगे, समस्या पहुंचाएंगे, देखते हैं कि क्या समाधान उसका निकलता है। मैं आपको बताना चाहूँगी आपके भी ब्लॉक में कई ऐसे प्रधान हैं जिनकी समस्याओं को मैं निवारण कर चुकी हूँ, जिसमें हम जमीनी कब्जा पे अभी 2 दिन पहले ही एक निवारण आप ही के ब्लॉक की ग्राम सभा का हुआ था, जिसका निवारण लगभग हो गया है। ऐसे ही तमाम तरीके से आपके प्रयागराज में इससे पहले भी हम लोग आए थे, आपके नोड़ागढ़ ब्लॉक में भी ऐसी समस्या मिली थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो इस तरह आप निराश मत होइए, हमारी टीम जागरूकता के साथ काम कर रही है ताकि आप लोग की आवाज़ बन के आपके समाधान को उजागर कर सकें। जी, हम आपको बताएंगे। अभी हमारे ग्राम सभा में एक 96 नंबर तालाब है, कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती उस तालाब पे कब्जा कर रहे हैं, उसको पार रहे हैं,
उसकी आपको हम फोटो देंगे, सारी चीज़ें उसका डिटेल्स देंगे, खतौनी देंगे। एक दो बार एप्लीकेशन दिया भी गया, लेकिन कुछ उस पर सुनवाई नहीं हुई। अगर आप लोगों के जरिए वो तालाब खाली हो जाता है, लोग अवैध कब्जा उस पर करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यकीन मानिए सारे प्रधानों की आवाज बन के जो आईएलओ टीम उतरी है जमीन हकीकत पर, तो वो जरूर सक्सेस हो रही है और आपकी भी समस्या को निवारण किया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आपकी ग्राम सभा में अगर मैं सरकार की 19 बिंदुओं पर बात करूँ तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, विद्यालयों का सचिवालय निर्माण। जी कोशिश प्रयास तो हुआ है, उस 19 बिंदुओं पर काम होने का ये भी है कि लगभग हो भी गए हैं। जैसे विद्यालय हुआ भी, हमने विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय है उस प्राथमिक विद्यालय, उसमें हमने एक भोलानाथ पांडे के द्वारा 50 साल से स्कूल की ज़मीन को कब्जा किया गया था। 50 साल से हमने उस ज़मीन को अभी स्कूल के अंदर पूरा बाउंड्री करवा, लगभग 200 मीटर की बाउंड्री हुई है। हाँ, तो उसमें बहुत विवाद भी हुए, प्रशासन भी आए, लेखपाल भी आए, लेकिन सही चीज़ ये था कि वो ज़मीन स्कूल की थी, लेकिन उसने आम के पेड़ लगाकर उस जमीन को अवैध कब्जा 50 साल से कर रखा था। हमारी टीम को ये खबर मिली है कि बहुत सी जमीनें आपके ग्राम सभा में कब्जे में है, इसलिए मैंने ये सवाल किया है। हाँ जी, ऐसा है कि बहुत पुराने समय से ही कुछ लोग हैं अराजक तत्व टाइप में, या इनको शेरे पुस्त कह लीजिए, तो कुछ जमीनों को कब्जा किए हैं। रही बात यह है कि सरकार की जमीन छुड़ाने के लिए भी ग्राम सभा को हैंडओवर करना है, फिर भी लोगों तहसील में तमाम प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तमाम प्रकार की प्रशासन की तरफ से दिक्कतें आती है। जिस तरह से सरकारी ज़मीन को छुड़ाने में सरलता होनी चाहिए, वो सरलता है नहीं, इसलिए कोई आदमी हाथ भी नहीं लगाना चाहता। कोई भी ज़मीन हो सरकार की ग्राम सभा के अंदर, उसको छुड़ाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। प्रशासन को भी किसी न किसी तरह मैनेज करिए, राजस्व को मैनेज करिए, उसके बाद तब जाके वो कहीं खड़े होते हैं, तब जाके छूटती है। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? सरकार से बस इतना ही मदद चाहते हैं भाई कि अभी तो हमें प्रधानी हमारी मान लीजिए 2025-26 में चुनाव है, सरकार से यही अनुरोध है कि बजट को बढ़ाएगी तभी ग्राम सभा का विकास होगा। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद का साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना इस ग्राम सभा में 12 घर बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि अभी इनको वक्त दें। इनके पास अभी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह के सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी, समस्याएं तो बहुत है ग्राम सभा में, कोई भी प्रधान नहीं चाहता कि समस्याएं दूर न करें, लेकिन समस्याएं सरकार के बजट के हिसाब से ही दूर किया जा सकता है। ठीक, हम लोग तो चाहते हैं पूरे 5 साल में पूरे गांव का कायाकल्प बदल दें, लेकिन भैया जब बजट होगा तभी तो बदल पाएंगे। हम पैसा ही नहीं रहेगा तो काम कहाँ से कर पाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। वीडियो में संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोई कर रहा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।